बात करते हैं बेरोजगारी के हवाले से और फिर जरा माजी की पहले बात करते हैं, उसके बाद जरा खबर पर भी आते हैं। माजी की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा गया था कि माजी में रोजगार यानी सरकारी नौकरियां असली रसूख वाले लोगों को मिल रही थी। किसी हद तक वो सही भी था या गलत भी था, दैट इज ए पार्ट ऑफ डिबेट, लेकिन कुछ चीजें क्लियर भी थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है और बेरोजगारी पर काबू करने के दावे अभी तक सराबी साबित हो रहे हैं। यूटी में आज भी बेरोजगारी एक संगीन तरीन मसला है, यानी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। और जब आप एसएसआरबी के डाटा को खंगालते हैं, 2019 से 2022 तक के डाटे को खंगालते हैं, तो पता लगता है कि जनाब 26,687 पोस्ट्स फिल करने थे जी, एडवर्टीज करने थे। एप्लीकेशंस 26,2200 के करीब जो थी वो एप्लीकेशंस आई। 26,000 पोस्ट देने थे चार सालों के अंदर। और जब दरख्वास्त दी गई एसएसआरबी को कि जनाब आप हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत डिटेल्स बताएं कि 4 साल में कितने रोजगार सरकारी नौकरियां आपने फराहम की, कितने हजार फॉर्म सबमिट हुए और उसके मुकाबले में कितना पैसा खजाना आमरा में जमा हुआ। चंद सवालों का जवाब आरटीआई ने दिया है और चंद सवालों का जवाब आरटीआई में नहीं मिला और यह कहा गया कि ये चीजें नहीं बताई जा सकती। अब क्या कहा गया, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिसीव किए हैं जी 26,026.22 लाख एप्लीकेशंस और ये 4 साल के दौरान हुई है। अब इसमें एडवर्टीजमेंट हुई थी कि मुख्तलिफ नौकरियां करनी है, क्लास 4 करना है और क्लास 3 और के लिए भी कुछ नौकरियां थी। और फिर जब आप देखेंगे जम्मू और श्रीनगर की आबादी के हिसाब से ये सारी चीजें चलाई जा रही थी। 26,22,285 एप्लीकेशन सबमिट हुई। 26,22,285 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं एसएसआरबी को 2019 से 2022 के दरमियान। और इन 26,22,285 एप्लीकेशंस के मुकाबले में 26,000 के करीब एडवर्टीज्ड पोस्ट थे, सिलेक्शन करनी थी। और उनमें सिलेक्शन कितनी की हुई, 17,000 के आसपास पोस्ट की 4 साल के दौरान। 26 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दी, 26,000 पोस्ट भरने थे, लेकिन 17,600 के करीब पोस्ट जो है वो वैकेंट भर दिए गए हैं जी मुख्तलिफ पोजीशंस की 4 साल के दौरान। 2019 में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, जब एब्रिगेशन का पहले की बात है। उसके बाद मामला ठप हो गया था बहुत देर तक। हायरिंग एजेंसी ने जो आरटीआई के जवाब में कहा, उन्होंने कहा कि 13.67 लाख एप्लीकेशंस आई, 15,429 पोस्ट हमारे पास थे। 2020 तक का ये फिगर था। फिर 6.6 लाख एप्लीकेशंस आई, 5,729 पोस्ट थे, 2021 का फिगर ये दिया। फिर 4.59 लाख एप्लीकेशंस आई और 3,500 के करीब पोस्ट हमारे पास थे सन 2022 में। आदाद शुमार में आपको सामने रख रहा हूं। आगे एसएसआरबी अपनी इस आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्शन कुल मिलाकर कीजिए वो 17,660 पोस्ट की कर दी है, आउट ऑफ 26,687। यानी 26,000 हमने लगाने थे, 26,000 में हम सिर्फ 17,000 लगा पाए, बाकी जनाब इसी तरीके से रहा। ये साल 2019 और साल 2022 के दरमियान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आरटीआई के जवाब में ताम इस बात का खुलासा नहीं किया कि जिन लाखों बेरोजगार नौजवानों ने खजाने आमरा में रकम जमा की वो रकम कितनी है, कितने करोड़ रुपया बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी एजेंसी को थाम दिया या सरकारी खजाने में भर दिया। उस बारे में कहा गया कि हम ये इतला आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि सेक्शन 8 सबसेक्शन ई आरटीआई एक्ट 2005 का जो हवाला है जी, उसके हिसाब से ये पैसा कितना है, अरबों में ये पैसा है, इसका खुलासा हम आपको नहीं कर सकते। अब आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर जब आप सीएमआई की रिपोर्ट को खंगालते हैं तो लेबर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी राहत है, मजदूरी करने वाले इंडेक्स में मुल्क की सतह पर हम थोड़े से राहत पर हैं क्योंकि लोग अब बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। फिर जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और सीएमआई के डाटा को खंगालते हैं तो जम्मू कश्मीर का प्राइवेट सेक्टर कितना है,
उंगलियों पर गिनने लायक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट सेक्टर अभी फल फूल रहा है, अभी टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल लगेंगे, जब बड़ी कंपनियां आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ कॉल सेंटर्स खोलेंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक ड्रीम है, कब पूरा होता है लेट अस वेट फॉर दैट। लेकिन आज के दिन में हमारे हाथ में क्या है, चंद इदारे जहां पर वो काम कर रहे हैं, उसके बाद एक अच्छी खासी तादाद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जा रही है या मुल्क के बाहर जा रही है, बैरून मुल्क जा रही है नौकरियां हासिल करने के लिए, रोजगार की तलाश में। सरकार का दावा यह था कि 2019 के बाद एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरियां फराहम की जाएंगी, और इंडियन एक्सप्रेस का दावा यह है कि सरकार के दावे के बरक्स सबसे ज्यादा भर्तियां हुई नहीं जिस तरीके का दावा किया गया था, बल्कि भर्तियां अगर हुई भी तो उनमें घोटाले हुए, इंक्वायरियां हुई। अभी तक इंक्वायरियों का तह तक पहुंचना दूर की बात है, अभी तक कल्प्रिट्स को के खिलाफ जो सख्त सजा होनी चाहिए थी वो भी नहीं कही गई। अगर कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कोर्ट के अंदर केस भी चल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का दावा है। लेकिन आप और हम जब आम भाषा में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मसाइब न थमने वाला सिलसिला, यानी मुश्किलों का न थमने वाला सिलसिला अभी भी जारी है। सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की यकीन दहानियों के बावजूद भी सरकारी एजेंसियां उतनी फाल, मुतहरिक और फास्ट ट्रैक पर काम नहीं कर पा रही हैं, और जब वो काम करती भी हैं तो किसी न किसी तरीके से सवालात उठ रहे हैं। अब थोड़ा सा और चलिए पीछे, तो होम डिपार्टमेंट में भर्ती का मामला है जी, फायर एंड इमरजेंसी का मामला है, दीगर मामले हैं, तो बच्चे एहतजाज पर है, चाहे जम्मू में एहतजाज पर हो या श्रीनगर के अंदर एहतजाज पर हो। फिर सरकार माजी में एक सिस्टम चलाया गया था जी, रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर सबको लगाने की कोशिश की गई थी, और टेक्नोक्रेट्स यानी जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको एक रोजगार देने की बात की गई थी। उनके दफ्तर और उनके बिस्तरों को भी गोल करने की कोशिशें हो रही और बहुत सारे लोग बाहर आए। फिर डेलीवेजर्स का अलग का मामला है। तो ये सारा निजाम है मेरी यूटी का, जहां पर हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों को राहत देने की बात वज़ीर आज़म साहब ने की थी, दाखिला वजीर साहब ने ऐवान असेंबली में ऐवान के अंदर की थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के दिन में भी वो शफाफियत, वो रवानियत और वो तेजी के साथ जो नौकरियां फराहम करने का सिलसिला था वो कहीं नजर नहीं आएगा। अब मुझे कुछ लोग लिख रहे हैं जी, वजीर आज़म साहब का जो पैकेज चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, वो नौकरियां बांट रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नौकरियां मिल रही है, एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। मैंने उस पर सवाल ही नहीं उठाया। हमने कहा वजीर आज़म साहब जो बांट रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं 4 साल में, अभी तक उनको गियर अप क्यों नहीं किया गया? पिछले 5 साल के दौरान कोविड को भी बाहर निकाल लिया, उसके बाद भी बहुत सारा काम हुआ, लेकिन अभी भी SSR भी फालिज ज़दा है, और जिस तरीके से नौजवानों को राहत मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ऊपर है, छत्र छाया के नीचे सब कुछ चल रहा है, कोई किसी के सामने अकाउंटेबिलिटी